एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। भाई आजकल आप लोगों को पता ही है, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। प्रकरण चल रहा है कि हमारे जो जौनसार बावर क्षेत्र के विधायक जी हैं, उन्होंने एक महिला जिन्होंने उन पर शिकायत का आरोप लगाया था और शिकायत की थी उनके खिलाफ, उन पर वो विधानसभा सत्र में उस लेटर को उन्होंने पढ़ा और काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आई। इस पर राकेश उत्तराखंडी जी ने भी एक वीडियो बनाई। तो उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ, वो कह रहे हैं कि दलाल को क्या अधिकार है ये पूछने का, विधायक जी जो है सदन में क्या बोले। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्या राकेश उत्तराखंडी जी हमारे क्षेत्र के नहीं हैं? वो यहाँ के वोटर नहीं हैं? और आप लोगों ने कैसे साबित कर दिया कि कौन दलाल है, कौन नहीं है दलाल? आप लोगों के पास चिट्ठी आई थी क्या इस बात की? वो किसी मुकदमे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो विचाराधीन है या उसमें क्या हुआ है। अगर सजा याफ्ता है तो आपको अधिकार है किसी के भी बारे में बोलने का, लेकिन इनकी ये प्रकृति है। अगर इन पर कोई भी उंगली उठाए, कोई भी कुछ कहे, तो ये उसको दलाल कहना शुरू कर देते, चमचे कहना शुरू कर देते। लेकिन आप लोग जो ये मैसेजेस भेज रहे हैं, जो ये किसी को दलाल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक जी सदन में क्या कहेंगे, ये अधिकार किसी को नहीं है पूछने का। तो विधायक जी को ये भी अधिकार नहीं है हमारे क्षेत्र में आ करके कहने का कि मुझे वोट दो। अब आप लोग कहोगे कि आपके क्षेत्र में तो जी वो आएंगे ही नहीं, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो भैया ये समय का चक्र है, किधर घूमता है ये किसी को पता नहीं है। इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर जो आप लोग अपने विधायक पे करते हो। और अगर आप लोग इतने अच्छे हो, इतने अच्छे आपके विधायक हैं, तो भाई दिखाइए ना उनका विकास। मुझे एक अस्पताल ऐसा दिखा दीजिए जौनसार बावर में जहाँ पर इमरजेंसी सुविधा हो और एक्सीडेंटल केस में वहाँ पे इलाज होता हो। मुझे एक अस्पताल ऐसा दिखा दीजिए जौनसार बावर में, इतनी कम पब्लिक नहीं है वहाँ की, जहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी होती हो। मुझे एक अस्पताल ऐसा दिखा दीजिए जौनसार बावर में जहाँ पर ECG मशीन लगी हो। बहुत छोटी सी बात बोल रही हूँ, इसकी सुविधा तो विकासनगर के अस्पताल में भी नहीं है। आप जौनसार की बात करते हैं, चलिए उन चीज़ों को छोड़िए। मुझे ये बता दीजिए कि क्या सब जगह जौनसार बावर में सड़कें जा चुकी हैं? मुझे ये बता दीजिए कि जौनसार बावर में इतने बड़े बड़े कांड हुए तो आपके विधायक जी कहाँ आए खड़े होने के लिए? किसी के साथ नहीं आए हैं। लेकिन सच तो कड़वा लगता है हमेशा, और अगर कोई खिलाफ बोल दे तो कहेंगे कि ये तो जी भाजपा का दलाल है। तो आप किसके दलाल हो भाई? आप अपनी बताइए ना, दूसरों की दलाली को छोड़िए। दूसरे दलाली कर रहे हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। आप अपनी बात को रखें और अपनी बात कहें। बड़ी मिर्ची लगी यार इन लोगों को। एक महिला ने क्या कह दिया, एक महिला निर्मला चौहान जी, जिसका सामाजिक बहिष्कार किया गया, जिनके परिवार वालों को ये कहा गया कि आप अपने बहू बेटे को परिवार से, जमीन जायदाद से अलग कर दीजिए, नहीं तो हम आपका बहिष्कार कर देंगे। और उनके परिवार वालों ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। आपकी शहर में हुआ है और इतना बड़ा कांड जौनसार बावर में है। क्या तारीफ समझते हैं आप लोग इस चीज़ की? और ये जो दूसरों को दलाल कह रहे हो आप लोग तारीफ समझते हैं इस चीज़ की? आपकी माँ, बहन, बेटियां कहाँ सुरक्षित है सुरक्षित? अगर आपको लगता है ना सुरक्षित है, तो आइए किसी दिन न्यायालय में, बताती हूँ कि पोक्सो के कितने मुकदमे चल रहे हैं, बताती हूँ कि रेप के कितने केस चल रहे हैं। एक महिला शौचालय जाती है, उसका रेप हो जाता है, सुरक्षित है महिलाएं? और महिलाओं की ये इज्जत करते हो आप लोग? थोड़ी तो शर्म करो। एक व्यक्ति किसी महिला के समर्थन में खड़ा हुआ है, उसको आप दलाल कहते हो? मैं पलट कर नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी जुबान इतनी गंदी नहीं है जितनी जुबान आप लोगों की गंदी और जितने घटिया घिरे हुए आप लोग हैं। मैं वो बात नहीं कहूँगी क्योंकि वो बात कहने का मेरा ज़मीर नहीं मानता है, मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सिखाया। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक महिला का इस तरीके से आप लोग शोषण कर रहे हैं, इस तरीके से उसे परेशान कर रहे हैं। और मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सदन में इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन नहीं, मैं तो बेदाग छवि वाला व्यक्ति हूँ, मेरे बेदाग छवि पे तो दाग लग गए हैं। तो भाई अगर आप इतने बेदाग छवि वाले थे तो आप उसके घर चले जाते, कहते क्या शिकायत है आपको, और उसको मनाते, उससे बातचीत करते, बात सुलह हो जाती। लेकिन नहीं, आपको तो सदन में इस मुद्दे को उठाना था। क्यों? क्योंकि स्टार भी तो बढ़ाने हैं, ये भी तो दिखाना है कि भाई मेरा वोट बैंक किधर से आ रहा है। लेकिन माफ़ करना, मैंने पहले भी कही है, अभी थोड़ी देर पहले ये बात, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और आपके जो विधायक जी है ना, जो आप दूसरों को दलाल कह रहे हैं, वो एक महिला विरोधी व्यक्ति है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सच जानना हो
तो इतनी सी बात कड़वा सच किसी दिन अपने विधायक के मुंह पे बोल दो कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ना जूते पड़े ना उन्हीं के घर के पास, तो याद रखना दूसरों को दलाल कहते हो और खुद क्या हो इसका इनको पता नहीं है। खैर चलिए छोड़िए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।